हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एवरी ग्रीन लव नाम की मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम था सायाका, जो कि हमें बताती है कि इस दुनिया में अगर सबसे अनलकी लड़की कोई है तो वो मैं हूँ, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कभी होता ही नहीं। कुछ लोगों को बिना कुछ करे ही अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, पर मैं मेरे लाइफ में कितना भी कुछ कर लूं, पर मुझे बस डांट और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। खैर, अगर हम सायाका के बारे में बात करें तो उसकी अभी कोई फैमिली नहीं होती, मतलब उसके पापा की डेथ हो गई थी और उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी और अब उसकी माँ की एक बहुत अच्छी फैमिली थी। और अगर हम उसके काम के बारे में बात करें तो सायाका एक रियल एस्टेट एजेंट थी, जो कि काम के चलते हमेशा मुसीबत में पड़ जाती थी और इसके लिए वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसती थी। खैर, इतना ही नहीं तो उसका बॉस भी उस पर हमेशा चिल्लाता था और यही उसका डेली रूटीन होता है, हमेशा डांट खाना, हमेशा अपनी किस्मत को कोसना और हमेशा उदास रहना। और वैसे हमेशा सायाका अकेले रहती थी, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड था, और वैसे उसको खाना बनाना भी नहीं आता था, जिस वजह से वो हमेशा फास्ट फूड ही खाती थी। खैर, एक दिन सायाका को बहुत अजीब सा सपना आता है। वो उस सपने में देखती है कि वो जब अपने काम से अपने घर आ रही थी तभी वो अपने घर के बाहर एक लड़के को सोया हुआ देखती है। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। खैर, सायाका उस लड़के को ठीक से देखने लगती है। तभी वो लड़का उठकर सायाका को डरा देता है। खैर, वो लड़का सायाका से पूछता है, क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस शहर में नया हूँ और मुझे एक्चुअली इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं। पहले तो सायाका डर जाती है, क्योंकि वो अपने घर में अकेले रहती थी और वो एक अनजान लड़के को अपने घर में रहने नहीं दे सकती थी। खैर, तभी भी सायाका उसे परमिशन दे देती है। खैर, फिर सायाका उसे घर के अंदर लेकर आती है और फिर वो उसे कुछ खाने के लिए देती है और फिर उसकी कुछ हरकतों से सायाका बहुत ज्यादा हंसती है। पहली बार सायाका बहुत ज्यादा खुश होती है। खैर, अगले दिन जब वो उठती है तो वो रियलाइज करती है कि कल रात उसने जो सपना देखा था उस लड़के का, वो सपना सच हो गया है। मतलब वो लड़का उसके घर में है और वो लड़का उसके लिए खाना बना रहा था। खैर, उस लड़के का नाम था इत्सुकी। खैर, सायाका इत्सुकी को अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। खैर, तभी इत्सुकी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। खैर, सायाका उसे कुछ पूछने ही वाली थी, तभी इत्सुकी उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। खैर, जब सायाका ब्रेकफास्ट करती है तो वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। खैर, इत्सुकी और सायाका बहुत सारी बातें करते हैं और उसके साथ ही ब्रेकफास्ट भी। और आज पहली बार सायाका बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसके पास एक दोस्त था जिसके साथ वो बात कर सकती थी, उसे अपनी सारी बातें बता सकती थी। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि कल रात सायाका ने जो सपना देखा था वो एक्चुअली सपना ना होकर एक हकीकत थी। कल रात वो बहुत ज्यादा नशे में थी, जिस वजह से उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। खैर, ब्रेकफास्ट के बाद इत्सुकी वहाँ से जाने लगता है और वैसे इत्सुकी को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तब इसीलिए सायाका उसे अपने घर में ही रुकने के लिए कहती है। तब इस बार इत्सुकी भी मान जाता है। खैर, सायाका उसके रुकने से बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी अलग सी लाइफ को इमेजिन करने लगती है। और अगर हम इत्सुकी के बारे में बात करें तो इत्सुकी बहुत ज्यादा काइंड और अच्छा लड़का होता है और इत्सुकी को खाना बनाना बहुत पसंद था और इतना ही नहीं तो उसे पेड़ पौधों में भी बहुत इंटरेस्ट था और वैसे उसे सभी पेड़ों का नाम भी पता था। इससे सायाका उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। खैर, गार्डन में काम करते हुए इत्सुकी सायाका को बताता है कि मैं बस 6 महीनों तक ही यहाँ पे रहूंगा। तब सायाका को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उल्टा वो उसके 6 महीने यहाँ पे रुकने की बात से बहुत खुश थी। खैर, हर रोज इत्सुकी सायाका के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाता और सायाका को उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती। खैर, ऑफिस जाने से पहले इत्सुकी सायाका को टिफिन देता है। खैर, इत्सुकी की वजह से सायाका खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। खैर, जैसे जैसे टाइम बीतता है उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगती है। खैर, एक दिन इत्सुकी सायाका को बताता है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब पकड़ा है रात को कन्वीनियंस स्टोर में। ये सुनकर सायाका खुश हो जाती है। खैर, इत्सुकी सुबह जल्दी आकर सायाका के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाता था। खैर, एक दिन सायाका से फिर से ऑफिस में गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से उसका बॉस उसे फिर से डांटता है। खैर, रात को सायाका गुस्से में अपने घर आने लगती है, तभी उसे रास्ते में इत्सुकी मिलता है।
खैर फिर इत्सुकी सायाका का गुस्सा शांत करता है और फिर वो उसे अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। खैर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। खैर एक दिन इत्सुकी उन दोनों के लिए साइकिल लाता है ताकि वो दोनों बहुत अच्छे पल साथ बिता सके। खैर फिर वो दोनों साइकिल पर घूमने जाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खैर इसी बीच सायाका इत्सुकी के पास कुछ ब्रांडेड चीजें नोटिस करती है जो कि बहुत महंगी होती है। खैर सायाका इसके बारे में इत्सुकी से कुछ भी नहीं पूछती। एक्चुअली सायाका को इत्सुकी के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वो इतना जानती थी कि इत्सुकी को फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और इतना ही नहीं तो वो दोनों जहाँ पर भी घूमने जाते थे इत्सुकी वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लाता था और उसकी एक बहुत अच्छी डिश बना के सायाका को खिलाता था, जिसे खा के सायाका बहुत ज्यादा खुश होती थी और उसके खाने की तारीफ भी करती थी। खैर अगले दिन जब सायाका अपने ऑफिस में थी तभी उसके पास उसका कोवर्कर ताकाजावा आता है, जो कि कहीं ना कहीं सायाका को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन सायाका उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो बस उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। खैर सायाका बस अभी इत्सुकी को ही पसंद किया करती थी और ऑफिस में भी बस वो उसके दिए हुए लंच को देखकर बहुत खुश होती थी। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। वो छुट्टियों में साइकिल पे घूमने जाते थे, जंगल से जड़ी बूटियां लाते थे और फोटोज खींचते थे। खैर एक दिन इसी बीच इत्सुकी फ्लावर क्राउन बनाकर सायाका के सर पे पहनाता है और ये देखकर उसी पल सायाका दुआ करती है कि काश ये दोनों हमेशा साथ रहते। खैर इसी बीच इत्सुकी सायाका की बहुत सारी फोटोज खींचता है। खैर एक दिन एक कस्टमर सायाका की शिकायत उसके बॉस से कर देता है, पर उसमें सायाका की कोई भी गलती नहीं होती। उल्टा उस कस्टमर की डिमांड ऐसी थी जो कि सायाका पूरा नहीं कर सकती थी, जिस वजह से हमेशा की तरह अब सायाका का बॉस उस पर चिल्लाता है। खैर पर पहली बार कुछ अजीब होता है। सायाका अपनी किस्मत को दोष नहीं देती, उल्टा वो खुद को मोटिवेट करने लगती है। खैर काम के बाद सायाका बुक स्टोर में जाती है और वहाँ से पेड़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ किताब खरीदती है। खैर एक दिन छुट्टियों पर फिर से सायाका और इत्सुकी नदी के किनारे जाते हैं जंगली जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए। इसी बीच सायाका का पैर फिसल कर वो नीचे गिर जाती है। तभी इत्सुकी उसे संभालता है। वो उसके कपड़े पे लगी हुई मिट्टी को साफ करने के लिए उसे अपना रुमाल देता है, जो कि बहुत ब्रांडेड था और महंगा भी। खैर सायाका इतने महंगे रुमाल को देखकर इत्सुकी से फाइनली पूछ लेती है कि तुम्हें ये रुमाल किसने दिया। तब इत्सुकी उसे बताता है मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर में जो काम करती है उस लड़की ने। लेकिन तब सायाका को ये जवाब बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो रुमाल बहुत महंगा था। खैर फिर जब इत्सुकी काम पे जाता है तब सायाका चुपचाप उसका पीछा करती है और फिर वो इत्सुकी और उसके कोवर्कर को बहुत ज्यादा करीब देखती है, जिससे उसे लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। खैर जैसे ही इत्सुकी की नजर सायाका पे जाती है तब सायाका वहाँ से भाग जाती है। खैर इत्सुकी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने लगता है, लेकिन सायाका उसे फिर से काम पे जाने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। खैर उस पल सायाका बहुत ज्यादा हर्ट होती है। खैर उसी पल इत्सुकी भी रियलाइज करता है कि कहीं ना कहीं सायाका बहुत ज्यादा हर्ट हुई है और बहुत ज्यादा जेलस है। खैर उसके अगले ही दिन इत्सुकी के घर आने से पहले ही सायाका ऑफिस आ जाती है और ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा समय अपने को वर्कर ताकाजावा के साथ बिताती है। खैर रात को भी वो बहुत लेट घर जाती है। तब तक इत्सुकी अपने काम पर चला गया था। खैर सायाका इत्सुकी पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसको फेस भी नहीं करना चाहती थी तो उसको घर से निकालती। वैसे भी घर तो उसका ही था, पर चेहरा छुपाने की क्या जरूरत है। खैर सायाका ऐसा 2-3 बार करती है। वो सुबह जल्दी ऑफिस जाया करती थी और रात को काफी लेट घर आती थी। खैर ऐसे ही एक दिन जब वो रात को घर आती है तो वो अपने घर में इत्सुकी को देखती है, जो कि आज काम पे नहीं गया था और उसका इंतजार कर रहा था। खैर इत्सुकी उसे इतना लेट आने के लिए उस पर चिल्लाता है। खैर तब सायाका भी उसके साथ झगड़ा करने लगती है और सायाका बातों बातों में गलती से उसे अपने फीलिंग्स बता देती है कि एक्चुअली वो उसे बहुत पसंद करती है। खैर तभी इत्सुकी उससे कहता है सेम, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और अब उन दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। खैर इसके बाद वो दोनों डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं और अब वो दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं और फिर वो दोनों बहुत अच्छा समय साथ बिताते हैं। खैर एक दिन सायाका इत्सुकी को फ्लावर एग्जीबिशन में चलने के लिए कहती है, पर इत्सुकी मना कर देता है और कहता है मुझे केवल जंगली जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट है।
खैर देखते ही देखते 6 महीने भी बीत जाते हैं और अब सायाका का बर्थडे आ जाता है। सायाका के बर्थडे पर इत्सुकी उसे होममेड केक और बुक गिफ्ट देता है। तब सायाका बहुत खुश होती है। खैर फिर वो दोनों सायाका का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो खुशी इतनी जल्दी नहीं टिकती। खैर उसके अगले ही दिन इत्सुकी अचानक सायाका के घर से चला जाता है। सायाका उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। खैर तभी सायाका को एक नोट मिलता है जिसमें इत्सुकी ने गुड बाय लिखा था। खैर तब सायाका रियलाइज करती है कि इत्सुकी वहाँ से हमेशा के लिए चला गया है और ये जानकर सायाका बहुत ज्यादा उदास होती है। वो फिर से उसे ढूंढने लगती है। उसको उम्मीद थी कि इत्सुकी उसे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। खैर पर इत्सुकी उसे कहीं नहीं मिलता। खैर इत्सुकी के जाने के बाद सायाका की जिंदगी फिर से पहले जैसी ही हो जाती है। वो अब हमेशा ऑफिस जाया करती थी, ऑफिस से घर आया करती थी, फास्ट फूड खाती थी और कभी कभी अकेले बहुत रोती थी। वो बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी और वैसे अब उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची थी। खैर एक दिन सायाका इत्सुकी के साथ कन्वीनियंस स्टोर में काम करने वाली एक लड़की को देखती है और सायाका उसका पीछा करती है इस उम्मीद में कि वो लड़की इत्सुकी के बारे में उसे कुछ बता सकती है कि वो कहाँ गया है। लेकिन वो लड़की उल्टा सायाका को स्टॉकर समझ लेती है। खैर वो लड़की सायाका को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और पुलिस स्टेशन में सायाका बहुत रोती है और फिर वो पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देती है इत्सुकी के बारे में कि वो 6 महीने से एक लड़के के साथ रह रही थी और अब अचानक वो लड़का मतलब उसका बॉयफ्रेंड कहीं गायब हो गया है। तभी पुलिस स्टेशन में सायाका की माँ उसे लेने के लिए आती है। खैर फिर वो सायाका को उसके घर वापस लेकर आती है और वो सायाका से बहुत सारे सवाल पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम आज पुलिस स्टेशन क्यों गई थी और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या चक्कर है। खैर इसी बीच सायाका की माँ रियलाइज करती है कि सायाका की हालत ठीक नहीं है। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और अकेले रहने की वजह से वो खुद पे ध्यान नहीं दे रही थी। वो ठीक से खा भी नहीं रही थी। खैर सायाका की माँ को उसकी बहुत चिंता होती है, लेकिन सायाका अपनी माँ से कहती है मैं ठीक हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, आपको वापस घर जाना चाहिए, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तब सायाका की माँ बहुत रोती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताती है। उन्होंने अब तक जो जो मन में दबा के रखा था वो सब वो सायाका को बताती है, जिससे सायाका रियलाइज करती है कि उसकी माँ अभी भी उसे बहुत प्यार करती है और उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता है। खैर आप सायाका एंड उसकी माँ की बातों से उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है और आप सायाका अपनी माँ के साथ रहते हुए धीरे धीरे इत्सुकी को भूलने लगती है और आप शायद उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इत्सुकी कभी वापस नहीं आएगा, पर फिर भी उसे कभी न कभी इत्सुकी की बहुत याद आती थी। उसके मन में जो इत्सुकी के लिए फीलिंग्स थी वो कम नहीं हुई थी। खैर इसी बीच जो उसका कोवर्कर था ताकाजावा, वो भी उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताता है। ताकाजावा सचमुच सायाका से बहुत प्यार करता था, वो उसकी बहुत परवाह करता था और ऐसे ही एक दिन ताकाजावा सायाका को प्रपोज करता है, पर सायाका उसे डायरेक्टली मना कर देती है क्योंकि वो अब बस इत्सुकी को ही पसंद करती थी। खैर एक दिन छुट्टियों पर सायाका उसी जगह पे वापस जाती है जहाँ पर वो और इत्सुकी साथ गए थे और फिर से वो जंगली जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ना शुरू करती है। खैर वो अब खाना बनाना भी सीख रही थी, धीरे धीरे वो खुद को संभाल रही थी। खैर देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। खैर फिर से सायाका के बर्थडे पर सायाका को इत्सुकी की तरफ से एक पार्सल मिलता है। जब वो उस पार्सल को खोलती है तो उस पार्सल में जंगली जड़ी बूटियों के बारे में एक बुक होती है और उसी पार्सल से सायाका को एक एड्रेस मिलता है जो कि उस होटल का था जहाँ पर इत्सुकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। बिना एक भी पल गवाए सायाका उस होटल की तरफ भागती है क्योंकि वो इस बार इत्सुकी से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वो उसे छोड़ के क्यों गया। वो चुपचाप उस होटल के भीड़ में घुस जाती है और फिर फाइनली इतने लंबे समय बाद वो इत्सुकी को देखती है और उस समय सायाका को पता चलता है कि इत्सुकी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का बेटा है और वो एक्चुअली में बहुत अमीर है। फिर इत्सुकी वहाँ पर एक स्पीच देता है
जहाँ पर हमें पता चलता है कि इत्सुकी की फैमिली उसे अपने फैमिली बिजनेस संभालने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी, लेकिन उसके ड्रीम कुछ अलग थे। इसीलिए उसने अपने पापा से 1 साल का टाइम मांगा, क्योंकि उसे अपने सपनों के बारे में पता लगाना था कि उसे किस में इंटरेस्ट है और उसे आगे फ्यूचर में क्या करना है। और इसी की वजह से उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। और इसी बीच उसे पता चला कि उसे जंगली जड़ी बूटियों में बहुत इंटरेस्ट है, जिस पर उसने बुक भी लिखी थी। खैर, उसकी थोड़ी सी स्पीच सुनकर सायाका चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रियलाइज करती है कि अब इत्सुकी उसके पास वापस तो नहीं आने वाला, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया है। और वैसे भी अब उन दोनों की लाइफ बहुत अलग है। इत्सुकी के पास अपना फैमिली बिजनेस है, इसीलिए आप उसे लगता है कि आप उसे उम्मीद छोड़नी चाहिए इत्सुकी के वापस आने की। पर वो ये भी जानती थी कि वो इत्सुकी को कभी नहीं भूलेगी। पर आप उसने ये भी डिसाइड किया था कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। खैर, जब वो घर आती है तब वो अपने घर में इत्सुकी को देखती है, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब इत्सुकी उसे पहली बार मिला था। खैर, तब इत्सुकी उसे बताता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से इसीलिए चला गया था क्योंकि तब मेरी फैमिली को मेरी जरूरत थी। और वैसे भी जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब मैं बहुत खुश होता हूँ, और इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और अब मुझे मेरे सपनों पर फोकस करना है। खैर, फिर इत्सुकी सायाका को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। खैर, सायाका अपना जॉब करना कंटिन्यू करती है और इत्सुकी फोटोग्राफी और जंगली जड़ी बूटियों के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगता है। और लास्ट में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।